हरे कृष्णा एंड दंडवत प्रणाम टू ऑल द व्यूअर्स. कैसे हैं आप लोग? एंड टुडेज टॉपिक इज about jealousy and envy and how it takes us away from Krishna. See, Krishna loves everyone and Krishna is the source of everyone. So उनके लिए सभी बच्चे, एक माँ के लिए बच्चे कैसे समान रहते हैं, वैसे कृष्णा इज एन eternal friend and ever well wishing friend of everyone. And when हम किसी की तरक्की को देख के या किसी की संपत्ति हो या जो भी हो, फेम हो, उसे देख के ये जो जेलस नेचर है, एनवियस नेचर है, ये जो हमारे दिल में, इट इज़ नॉट आर इटर्नल नेचर, इट इज़ नॉट आर हमारी सोल सच्चिदानंद है, हमारी सोल wants happiness. That original nature of the soul is not this envious nature. और ये हमारे कहीं ना कहीं कर्मों का गलत हम लोग ने हमारे जो फ्री विल है गलत यूज़ किया है फ्री विल का, इसलिए हमें ये फीलिंग कभी आती है. बट क्यों आनी चाहिए? इट इज़ अ रॉन्ग फीलिंग, यू नो. इफ़ यू लव कृष्णा, मैं हमेशा कहती हूँ, ऑल सोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग इज़ लैक ऑफ लव फॉर कृष्णा. अगर आप कृष्णा से प्रेम करते हो तो आप सभी से प्रेम करोगे, आप सभी के लिए अच्छा सोचोगे, आप सभी के लिए प्रे करोगे, आप अपने खुद के भक्ति कॉइन्स उनके लिए दोगे ताकि उनकी ग्रोथ हो. इफ़ यू लव कृष्णा यू विल डू दैट बिकॉज उसी से कृष्णा को हैप्पीनेस मिल रही है. एंड इफ कृष्णा's child is happy, कृष्णा will be automatically happy. You have to think in that way. और क्यों करना है जेलस फील या फिर एनवियस फील? क्यों होना है? वो पर्सन को फेम मिला है, वेल्थ मिली है, भक्ति मिली है, जो भी मिला है, वो अपने कर्मों के हिसाब से उससे वो फ्रूट मिला है. तो he or she has earned it, and that position they have is because of their karmas, and that is the fruit of their karma which they are enjoying. So they deserve it, and Krishna has given them that because उनके कहीं ना कोई जन्म के अच्छे कर्म है वो. So rather than being jealous on someone, focus on your own karma. अभी आप जो चॉइसेस कर रहे हो, अभी आप जो कर्म कर रहे हो, आपकी अगली बॉडी डेवलप कर रही है, आपकी अगली बॉडी और आपके अगली जो लाइफ की डेस्टिनी है वो क्रिएट कर रही है. rather than thinking of someone else's wealth or jealousy or fame, think about yourself, the love for, how to develop love for Krishna, how to do bhakti, so that ये सब संचित कर्मा जो हमारे पास है वो कृष्ण एक सेकंड में जला के हम भगवत धाम जा सके. that should be the goal, not these stupid small things. और ये सब अनर्थाज में हम बस रह जाते हैं, उसके आगे भी जाना है. एंड फॉर दैट chanting is very important. Chanting purifies your heart. Chanting gives you the correct consciousness to see that Bhagavad Bhav in everyone. So chanting कीजिए, बहुत सारे lectures सुनिए, इतने अच्छे amazing महाराज के lectures है YouTube पे, सुनिए. Hearing also develops the love for Krishna in your heart. Hear, chant, read Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, just read it. प्रभुपाद के अमेजिंग बुक्स है, कृष्णा बुक है, जर्नी होम है, महाराज की बुक है. सो रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग अबाउट कृष्णा विल ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई योर सेल्फ. एंड ये सब जो थॉट्स है किसी के लिए, वो कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि you will develop that love for Krishna, and once you develop that love for Krishna, you will develop that love for everyone. And I still do remember chanting Maha Mantra or talking to that like small plant or maybe an animal, because वो जो soul है वो परमात्मा का अंश है, and you have to see Krishna's presence in every soul, living or non-living may it be, and whatever you're seeing from your eye or whatever you can't see as well is coming from Krishna. You have to understand that. एंड ये मटीरियल नेचर रहा है, एनवियस होना, जेलस होना, बट स्पिरिचुअल नेचर हमारा ऐसा नहीं है. स्पिरिचुअल नेचर में
यहाँ पे कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा ग्रो करेगा, वहाँ पे कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा सर्व करेगा, और अगर उसने ज़्यादा सर्व किया तो यू आर वेरी हैप्पी फॉर हिम. वहाँ पे कंपटीशन टू पुश ईच अदर टूवर्ड्स कृष्णा. यहाँ पे यू आर पुलिंग ईच अदर डाउन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, विच इज़ द सैडेस्ट पार्ट. एंड when I was working in the industry also, there are so many anarthas in everyone. Even if you get a script which is better than someone, you get sad seeing someone else grow. Why that shouldn't be the case. If that other person is growing, that is a child of your Lord, that is Krishna's child. And if that person is growing, he is happy and Krishna is happy. So you have to be happy and at peace and at content. You have to feel that satisfaction, and whatever you have gotten, you always have to say that whatever Krishna has given me has given, like, it's more than I deserve. You know, इसकी मैं लायक भी नहीं हूँ, फिर भी कृष्णा ने बहुत ज़्यादा दिया है. And we should always have a grateful heart. So this jealous nature, envious nature will always take you away from Krishna. And yeah, you have to work on it. You have to think good for everyone, pray for everyone, put our bhakti coins for the other person's growth, and live to please Krishna. So yes, this is the video for today. Hare Krishna. Hari Hari.